बात देश को हिला देने वाले कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस से जुड़ी हुई करते हैं। आज इस केस में सजा का ऐलान है। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बान घोष ने 18 जनवरी को अपने फैसले में संजय रॉय को दोषी करार दिया था। मुकदमा शुरू होने के सिर्फ 57 दिन बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में यह फैसला आया है। पिछले साल 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। इस केस में देश भर की संवेदना को झकझोर दिया था। देश भर में इंसाफ के लिए प्रदर्शन हुए थे। जज अनिर्बान दास ने अपने फैसले में कहा कि उन्होंने सभी सबूतों की बारीकी से जांच की है और गवाहों को सुना है। मुकदमे के दौरान दलीलें भी सुनी है और इन सब से गुजरने के बाद मैंने तुम्हें दोषी पाया है। तुम दोषी हो, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। हालांकि बीजेपी और सीपीएम का मानना है कि इस केस में संजय रॉय अकेला गुनहगार नहीं है। पुलिस ने पूरे सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं किए। अनुपम मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, फिलहाल बहुत जल्दी जिस तरह से पूरे केस को सुना गया है और बहुत जल्द इस पर आज फैसले का दिन। जी बिल्कुल, आज बड़ा दिन है, फैसले का दिन है। दोषी करार दिया जा चुका है, लेकिन उसको क्या सजा दी जाएगी इसकी घोषणा आज की जाएगी। संजय रॉय जिसे दोषी करार दिया गया है उसे 12 साढ़े 12 के आसपास सियालदह कोर्ट में लाया जाएगा, जहां उसे सुनने का मौका दिया जाएगा। जज उसे सुनेंगे और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। जज बताएंगे कि क्या फैसला है, क्या मृत्युदंड दिया जा रहा है या उम्र कैद दी जा रही है। हालांकि हमें मालूम है कि जो पीड़िता के माता पिता हैं उन्होंने कठोर से कठोर सजा यानी कि मृत्युदंड की मांग की है। और सिर्फ वही नहीं, इसके अलावा आपको याद होगा कि एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुआ था। हजारों लाखों की संख्या में कोलकाता की सड़कों पर लोग उतरे थे न्याय की मांग में। तो उन सभी के लिए आज एक बड़ा दिन है। आखिर किस तरह की सजा का ऐलान होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लगभग 2 बजे के आसपास उम्मीद की जा रही है कि जो फैसला है वो आ जाएगा। मृत्युदंड दिया जा रहा है या आजीवन कारावास दिया जा रहा है, ये साफ हो जाएगा। लेकिन अभी अभी माता पिता से बात हुई है मीडिया की, तो उन्होंने कहा है कि ये जो लड़ाई है ये चलती रहेगी, आंदोलन चलता रहेगा। एक समाज को कालिमा मुक्त करने का आंदोलन है और ये जो लड़ाई है ये अभी थमेगी नहीं। ठीक है अनुपम, जरा रहिए आप साथ। और अब सियासत भी इसको लेकर चल रही है। बीजेपी तमाम जो विपक्षी दल है वो ये कह रहे हैं कि वो अकेला गुनहगार नहीं था, सबूत छुपाए गए। संजय राय के खिलाफ तो सबूत है। संजय राय को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद पुलिस सुपर, सारे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, डॉक्टर्स सब इकट्ठा हो गया। प्लेस ऑफ ऑकरेंस में 100 से ज्यादा लोगों को घुसा दिया। प्लेस ऑफ ऑकरेंस ऑल्टर हो गया। वेजाइनल स्वाब उसका भी प्रिजर्व करने का जो तरीका है वो भी गलत था। सूर्यास्त के बाद उसका ऑटोप्सी किया गया। उसके बाद पानीहाटी शमशान घाट पर 2 मृतकों को शरीर साइड लाइन करके इसको पहले ही दाह संस्कार कर दिया। उसका तो लक्ष्य यही था, किसी भी कीमत से सब सबूत मिटा देना है। और आज संजय राय को अगर आप फांसी में लटकाकर सारे सबूत अगर मिट जाएगा, ऐसे सोचने में थोड़ा परेशानी होगा तृणमूल कांग्रेस। मामला एक जन का नहीं है। और फिर जब जो ममता बनर्जी और अभिषेक कहा कि पहले दिन ही गोली मार दो, संजय को फांसी दे दो, एनकाउंटर में मार दो, तो फिर ये नौटंकी की जरूरत क्या थी? हजारों लोग, लाखों लोग, महिलाएं खास करके बंगाल में, पूरे देश में, पूरे विश्व में सड़क में उतरे इंसाफ के लिए। ये सियालदह कोर्ट से लोगों को इंसाफ नहीं मिला, चूंकि सीबीआई आगे नहीं बढ़ी। अभी मोदी की सरकार के जमाने में ये हो रहा है कि ना खाता ना बही, जो ममता कहे सो सही। तो जो कुछ ममता कहेगी मोदी सरकार की तमाम एजेंसीज उसी बात को दोहराएंगे। इससे उजागर हो गया है कि किस तरह से सेटिंग चलता है। इसके ऊपर अभी कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में बार बार बोला गया और वहां पर कोई साबित नहीं कर सका, तो वो लोग फिर अगर डायल्यूट कर रहे हैं ये, तो इसका एक कंस्पिरेसी है। ये लोग क्या चाहते हैं? जो रेप और मर्डर केस में जो संजय राय का फांसी हम लोग चाहते हैं, तो ये लोग ये क्राइम वो डायल्यूट कर रहा है। अनुपम, आखिरकार ये बार बार सवाल क्यों उठ रहे हैं? विपक्ष बार बार ये क्यों कह रहा है कि बहुत और भी गुनहगार थे, पुलिस ने सही ढंग से सबूत नहीं दिए, कहीं तो साठगांठ दिखती है और ये स्टार्टिंग से ही है। अब तो कोर्ट ने भी दोषी माना, क्या कोर्ट में भी इस तरीके की दलीलों पर चर्चा हुई?
जी देखिए अर्पिता, इस मामले में राजनीति एक तरफ है, जांच प्रक्रिया दूसरी तरफ है। अगर हम जांच प्रक्रिया की ओर देखें तो शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने इसकी जांच की थी, तब भी सिर्फ एक ही आरोपी पाया गया था। इसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच प्रक्रिया अपने हाथ में ली, काफी दिनों तक जांच की और अभी तक मामला सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन अभी तक संजय रॉय के अलावा इस मामले में उस दिन वहां पर कोई था ऐसा कोई तथ्य अभी तक पेश नहीं किया जा सका है, ना ही सीबीआई की ओर से ना ही कोलकाता पुलिस की ओर से। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे जैसे सीसीटीवी कैमरा या जो फॉरेंसिक एविडेंस थे, इन सभी में एक बात अभी तक साफ हुई है कि उस समय, उस दिन, उस तारीख पर संजय रॉय ही वहां पर मौजूद था और सारे सबूत सिर्फ और सिर्फ उसी के खिलाफ गए हैं। हालांकि एक जो आरोप आया था शुरुआत में कि काफी लोग इसमें हैं और इस पर जो जांच में देखा गया कि जो जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई, ऐसे में गिरफ्तार किया गया एक दो लोगों को, खासतौर पर आरजीकर के अधिकारियों को। लेकिन अभी तक इस मामले में, रेप और मर्डर मामले में संजय रॉय के अलावा और कोई है कि नहीं, इस मामले में जांच प्रक्रिया कुछ नहीं कह रही है। लेकिन राजनीति इस पर, शुरू में हमने देखा स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुआ, लेकिन उसके बाद से राजनीति इस पर हावी हो गई और बीजेपी का कहना है कि इसमें कई लोग शामिल है। हालांकि सीपीएम कह रही है कि बीजेपी और तृणमूल की मिली भगत है ये, तो राजनीति अपनी तरफ है, अलग है, लेकिन जांच प्रक्रिया में अभी तक संजय रॉय के अलावा इसमें और कोई नहीं आया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।